हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी और चटखारेदार मैक्रोनी। और इस रेसिपी की फरमाइश एक प्यारी सी बच्ची अलीना उसने की थी। तो अलीना, ये रेसिपी मैं आपकी फरमाइश पर बना रही हूँ। और अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए पहले आप वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले ली है और ये बोनलेस की चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया और ये मैंने 200 ग्राम चिकन ली है। और इसके अलावा मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट और 6 से 7 अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने लिया है 1 चमचा नमक और 3 चमचे मैक्रोनी मसाला। मैक्रोनी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यह है 2 चमचे तेल जो हम मैक्रोनी मसाले में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम मैक्रोनी का पैकेट है जिसमें से मैं आधी यानी 200 ग्राम यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल यूज़ की हैं जिसमें से 2 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च। और यहाँ पर सॉसेज में मैंने सबसे पहले केचप ले लिया है, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका। और अब मैं हाफ मैक्रोनी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। चलिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पतीले में पानी बॉईल होने रख दिया है और इसके अंदर मैंने 1 चमचा नमक डाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 चमचे तेल। इससे हमारी मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। और जैसे ही हमारे पानी में उबाल आएगा हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको पानी से निकाल लेंगे, एक कनी रह जाएगी। और अब हमारे पानी में उबाल आ चुका है, हम इसको 2 मिनट के बाद निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर मैक्रोनी का मसाला बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई में 2 चमचे ऑयल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ लहसुन। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। आपको इसको जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही हमारा लहसुन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे हम मैक्रोनी मसाला और इसमें डाल देंगे हम आधी चमची नमक और इसमें 1 छोटा गिलास पानी डालकर या 1 कप पानी डालकर इसको पकने देंगे ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हमने अपनी मैक्रोनी को पानी से निकाल लिया है और निकालने के साथ ही इसमें 1 चमचा तेल लाजमी ऐड करना है। इससे हमारी मैक्रोनी चिपकेगी नहीं और अलग अलग रहेगी। और अब हम यहाँ पर अपनी वेजिस को बारीक लंबा लंबा काट लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को कट किया है। अब इसके बाद मैं प्याज को भी बारीक स्लाइस में काट लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली थी और हरा धनिया है, इनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी।
और यहाँ पर हमारे पास जो टमाटर थे हमने इसको पतले स्लाइसेस में काट लिया है। और अब यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है और अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। सारी मैक्रोनी डालने के बाद अच्छे से इसे मिला देंगे। अब इसके बाद हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 चमचे सिरका ऐड करेंगे, 2 चमचे सोया सॉस, 2 चमचे सोया सॉस डालेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनसे ही मैक्रोनी में टेस्ट आता है। और अब लास्ट में हम इसमें 2 चमचे चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच केचप ऐड करेंगे। इससे हमारी मैक्रोनी में टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और हमारी मैक्रोनी बहुत जायकेदार हो जाती है। और अब हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारी मैक्रोनी रेडी है। गरम गरम अपने घर वालों को सर्व करें और मज़े से खाएं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ मज़ेदार मैक्रोनी खाने। आप लोग भी जल्दी से जाएं और ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।